कहा जाता है कि मानव जीवन का अंतिम ध्येय सुख की प्राप्ति करना होता है और संसार का हर एक सामान्य व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सारे जीवन दौड़ता रहता है, लेकिन जीवन के अंत तक वह सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता और जो भी सुख मिलता है वह क्षणिक होता है। हम तब तक सुख और शांति नहीं पा सकेंगे जब तक प्रकृति और समाज ने हमें जो कुछ दिया है उसे वापस नहीं लौटा देते, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत और वैभव विलास हो। वहां तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है और वो है त्याग। आज की कहानी त्याग के महत्व के बारे में है। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत अभिमानी था, अपने बराबर किसी को भी नहीं समझता था, कारण उसका राज्य विशाल था, राजकोष धन से भरा पड़ा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन रहती थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती थी। चापलूस लोग उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। वो फकीर ने राजा की ओर देखा और राजा के चेहरे को क्षण भर में पहचान गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने अहंकार से पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, अभी तो आपको कुछ देने आया हूँ। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, अरे फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की अहंकार भरी वाणी को सुनकर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर फकीर के पास जो कुछ भी होता है वो दुनिया की किसी भी माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में तो जाने खून उतर आया और कहा, अपनी बकवास बंद करो। फकीर हंसते हुए बोला, राजन बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तब वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ। उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि जब हम दूसरी सांस लेते हैं तो पहली सांस का त्याग करना पड़ता है। त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं अपितु एक भाव है। यह हमें सांसारिक भोगों से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। त्याग के बिना तो मनुष्य की सांसारिक भोगों की तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होगी। जब हम एक वस्तु की कामना करते हैं और वह हमें मिल जाती है तो हम दूसरों की कामना करने लग जाते हैं। जब हमें दूसरी मिल जाती है तो हम तीसरी की कामना करने लगते हैं। यह सिलसिला अविरत चलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। कामनाओं की पूर्ति करते हुए धीरे धीरे मनुष्य का सारा जीवन ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती। जब तक मनुष्य त्याग करना नहीं सीखता तब तक भोगों की कामनाएं उसके मन को अशांत रखती है। सांसारिक भोगों की तृष्णा उसके मन को अहंकार में धकेल देती है। आज मनुष्य जितना भी पुरुषार्थ कर रहा है वह मात्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहा है। ऐसा कौन है जो अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, जो अधिक सुखी होना नहीं चाहता? इन इच्छाओं को पूरा करते करते वह अपना सुख और चैन भूल जाता है और अपने स्वास्थ्य को खराब कर देता है, जिससे वह गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उसकी इच्छाएं और भी ज्यादा बलवान होने लगती है और वह इसी दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मनुष्य ही नहीं, साक्षात ईश्वर को भी बिना त्याग के यश और वैभव की प्राप्ति नहीं हुई थी। त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में भगवान श्री राम का नाम सर्वोपरि है। पिता की आज्ञा का मान रखकर राजपाट त्याग कर वनवास को चले गए थे। वनवास जाते वक्त वह सिर्फ राम थे, लेकिन जब वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन चुके थे।
राजकुमार सिद्धार्थ ने भी सांसारिक मोह का त्याग मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए किया, जिससे वह सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। वास्तव में जो भी व्यक्ति दूसरों के हित में अपने सुखों का त्याग कर सकता है, वही साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक महामानव बनता है। और ऐसे महामानव ही समाज, देश और सृष्टि के कल्याण का निमित्त बनते हैं।